हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों का, जिन लोगों का आरआरबी क्लर्क 12 कल और आज था, वो अच्छे से गया होगा। ठीक है। सो मैंने कल वाले दो शिफ्ट्स का एनालिसिस बता दिया था। ठीक है। क्योंकि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस मुझे मिला नहीं दोस्त की तरफ से, सो मैंने उसका वीडियो नहीं डाला था। ठीक है। और आज के भी इसका कोई ज्यादा पर्सन जो एग्जैक्ट एनालिसिस बता पाए वो लोग नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं बनाया। ठीक है। कल के दोनों शिफ्ट का एग्जैक्ट जो है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का मैंने बनाया था। ठीक है। तो कल क्या हुआ था, कल मैं एनआईएसएल एओ का जो बैंकिंग का जो लाइव मॉक है हॉलीवुड का, वो दे रहा था। ठीक है। तो उसका स्कोर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और इसका स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ, इंग्लिश को क्यों नहीं छोड़ना है। ठीक है। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा। ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करें। ठीक है। तो ये दे सकते हैं 85 अटेम्प्ट के मैंने, अगर आपने दिया होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है। तो 85 अटेम्प्ट किए थे, 77 करेक्ट है। गलत बहुत हो रहे हैं मेरे, 8 रॉन्ग हुए। और टोटल स्कोर इसमें टॉप स्कोर था 95 समथिंग, और मेरा स्कोर है 75। ठीक है। तो मेरा स्कोर उतना भी अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं ठीक है। ठीक है। क्योंकि देखिए आप इंग्लिश देखिए 29 अटेम्प्ट किया और तो 30, एक मैंने शायद, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन नहीं किया अटेम्प्ट मैंने तो। ठीक है। एंड 22 करेक्ट है, 7 रॉन्ग है, और स्कोर कितना है 22-25। और इसमें परसेंटाइल देखिए 55 सिर्फ परसेंटाइल है, ये बहुत गलत है। ठीक है। ये बहुत गलत हो गया मेरे साथ इंग्लिश में। ठीक है। वो वही एलआर की इसमें देखिए 31 अटेम्प्ट किए, 35 आउट ऑफ 31 के 31 करेक्ट है, और इसमें 31 स्कोर है। और इसमें जो परसेंटाइल है वो 90.9, मतलब ऑलमोस्ट 96 परसेंटाइल के। ठीक है। इसमें क्या था ना, इसमें एक 4 मार्क्स की पजल थी जो कि मेरे से बनी। बट उसमें कैसा था, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो आपको पता होगा कि उसमें ऐसा था कि उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ ईयर, कौन से ईयर बताए नहीं थे। ठीक है। एक दो ईयर्स बताए थे, उसमें से हमें गेस करना था। तो मैंने वो सबसे लास्ट उठाए, और दो, या आई थिंक 2 मिनट बचे थे मेरे पास, 2 से कम ही मिनट बचे थे। तो उस पजल मेरे से पूरी बनी ना है। हालांकि मेरे 2-3 क्वेश्चन ठीक हो जाते थे, बट मैंने रिस्क नहीं लिया था। ठीक है। देन क्वांट ओपन हुआ। क्वांट में, हाँ, इसमें ओपन कैसा हुआ देखिए, पहले इंग्लिश हुआ, देन एलआर हुआ, देन क्वांट हुआ। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, अटेम्प्ट मैंने 25 किए, 24 सही है, एक रॉन्ग किया, एक वो भी वो गलत किया मैंने, जो बहुत इजी परसेंटेज वाला क्वेश्चन जो रहता है डीआई में, वो वाला गलत किया। ठीक है। और इसमें मेरा जो है 80 आया। ठीक है। इसमें मुझे टाइम नहीं मिला, मेरी क्वांट में थोड़ी प्रैक्टिस कम है तो। ठीक है। देन अभी बात करेंगे इंग्लिश को क्यों नहीं छोड़ना। ठीक है। जैसे जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जैसे सभी लोगों का आरआरबी क्लर्क का एग्जाम हो चुका है। ठीक है। आरआरबी का एग्जाम हो चुका है, और अब एक महीने से सभी लोग आरआरबी के पीछे ही भग रहे थे कि क्वांट रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग। इंग्लिश बहुत सारे, बहुत कम लोग जो होंगे जो रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते होंगे, या फिर रीडिंग चल कंटिन्यू करते होंगे। ठीक है। इसमें देखिए, इस ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है कि इंग्लिश के आपका जो मोमेंटम है जो छूट गया है आपका। ठीक है। उसको आपको जल्दी से जल्दी वापस लाना है। ठीक है। क्योंकि क्योंकि देखिए, जैसे 22 करेक्ट है, ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था इंग्लिश का जो एनआईएसएल का मॉक था। ठीक है। इंग्लिश ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बट छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो एक एक दो दो क्वेश्चन करते करते वो 7 क्वेश्चन हुए। ठीक है। इसमें कैसा है ना कि आप सभी लोगों को पता है अभी आने वाला है आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है। देन आने वाला है आईबीपीएस पीओ। देन एसबीआई क्लर्क की भी डेट्स आउट हो चुकी है। ठीक है। उसके साथ साथ एनआईएसएल एओ भी हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएगा, अराउंड ऑलमोस्ट एक आधी महीने का 20-25 दिन बाद हमें एनआईएसएल एओ भी 9 सितंबर को पेपर है। ठीक है। देन आरआरबी पीओ मेंस भी है आपका, आरआरबी पीओ का मेंस, और आरआरबी क्लर्क का भी मेंस होगा आपका। ठीक है। सो ये 3-4 पेपर है, तो इसको, जिन लोगों ने आरआरबी में इंग्लिश है उनको तो इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। बट जिन लोगों को हिंदी है उनको तो एक एडवांटेज है, बट इंग्लिश हिंदी का, बट उनको एनआईसीएल एओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करना ही है। तो अभी टाइम मत ज्यादा इस पे वेस्ट मत कीजिए बाकी सब सब्जेक्ट्स पे। ठीक है। अभी इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी जस्ट थोड़े दिनों में हमारे आईबीपीएस क्लर्क के एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे। तो फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि सर इंग्लिश में स्कोर नहीं आ रहा, सर इंग्लिश में स्कोर नहीं आ रहा, इंग्लिश के लिए कुछ बता दो। ठीक है। फिर बच्चे एट द एंड तक, मतलब लास्ट मोमेंट तक इंग्लिश के लिए लेके परेशान रहते हैं, और वो जो कॉन्ट और एलआर का स्कोर है उसमें भी वो गड़बड़ कर देते। ठीक है। तो इंग्लिश के लिए अभी से बताओ तो रोज आधा 30 to 45 मिनट्स, कम से कम आधा घंटा तो भी रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, और वो कंटिन्यू रखो। मतलब एक पेज लिया या न्यूज़पेपर का, या फिर 2-3 आर्टिकल्स उठाए, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो बैक टू बैक बैक टू बैक, और अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करके पढ़ना। ठीक है। जिससे हमें आरसी में ज्यादा मदद मिलेगी। उसके साथ साथ
सेक्शनल्स लगाना, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआर, एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री, एनआईसी एलओ प्री, ठीक है, या फिर बहुत सारे जैसे एग्जाम्स रहते हैं उसके जो सेक्शनल्स रहते हैं, प्री के सेक्शनल्स रहते हैं इंग्लिश के, वो लगाना स्टार्ट कर दो। कहाँ पे गलती कर रहे हो वो लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इंग्लिश को अभी इंपॉर्टेंस नहीं दी तो आपके में भी हो सकता है आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री, आईबीएस क्लर्क प्री, एनआईसी प्री में ज्यादा स्कोर ना आए, ठीक है, क्योंकि एलआर और क्वांट में तो सभी लोग कर देते हैं, मेन जो है वो इंग्लिश में भी हमें स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि मैंने क्या क्या गलती की, तो ठीक है, अगर आपने ये मॉक दिया होगा तो आप इसका स्कोर मुझे बताइए कमेंट्स में कि कैसा क्या आपका स्कोर है, ठीक है। ठीक है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो कि ये था ग्लेयर वाला, ठीक है। तो ग्लेयर मीन्स आई थिंक चमकना होता है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो मुझे कंफ्यूजन था सिर्फ ए का, ठीक है, बट आंसर क्या है इसमें 1 और 3 होगा, ठीक है, 1 और 3। मुझे पता नहीं था 3 भी इसमें होगा करके, मुझे सिर्फ 1 लग रहा था, बट 2 या 3 इन दोनों में से कहीं तो मैं कंफ्यूज था, इसलिए मैंने वो टिक नहीं किया। देन फर्स्ट इस पे देखेंगे, ये थोड़ा जो है डिफिकल्टीज और पॉसिबिलिटीज में मैंने जल्दी जल्दी रीड करने में, ठीक है, क्योंकि पहले जो क्लोज टेस्ट था, पहले ही 5 क्वेश्चन थे, इन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देन ये जो मेरा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, एरर में मुझे थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, एरर डिटेक्शन मेरा उतना अच्छा नहीं है, मैं उस पर इंप्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरा एक गलत हुआ। देन ये जो वर्ड यूसेज वाला है रूम, मुझे यहाँ तक पता था कि द रूम वॉज वैकेंट फॉर लॉन्ग टाइम एंड द रूम वी रूम द एंटायर फ्लोर, मतलब घूमे, बट वी रूम विथ अवर फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं था। इसका आंसर आई थिंक 1 और 2 है, हाँ 1 और 2 है, ये देखिए 1 और 2 है, मैंने 1 और 3 मार्क किया था, ठीक है, ये था। देन ये मैमोथ का जो है आई थिंक MAMOUTH आना चाहिए, MO डबल, सॉरी डबल M आना चाहिए। मैंने घाई घाई में ऑब्सेशन का ऑब्सेस, मुझे लगा कि ऑब्सेस आना चाहिए, तो मैंने ऑब्सेशन को टिक किया था, ठीक है। देन इसमें भी सेम कि थोड़ा बहुत दोनों में कंफ्यूजन लग रहा था मुझे, बट मैंने ये वाला किया। देन 21 में भी सेम थोड़ा बहुत लग रहा था कि 19-20 है, बट मेरा गलत हो गया। यहाँ पे भी एक जो है आरसी में भी एक गलत हुआ मेरा, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल मेरे 6-7 गलत हुए सिर्फ इंग्लिश में, और इसकी वजह से मेरा जो स्कोर है वो सिर्फ इंग्लिश में कितना आया, इंग्लिश में मेरा स्कोर आया सिर्फ 20 मार्क्स, ठीक है। और परसेंटाइल कितना बना, 55 बना परसेंटाइल। तो ये बहुत गलत बात है, इसलिए इंग्लिश को इंप्रूव करने की अभी बहुत जरूरत है। एटलीस्ट इंग्लिश में आपको 20+ तो मार्क्स लाना ही है आईबीपीएस क्लर्क में, क्योंकि आपको सभी लोगों को बताए 80 लेके हमें टारगेट लेके चलना पड़ता है, 80+ का टारगेट लेके चलना पड़ता है आईबीपीएस क्लब के, क्योंकि बहुत सारे स्टेट की लास्ट ईयर कट ऑफ 75 थी आउट ऑफ 100, ठीक है। ये भी अभी बहुत कट ऑफ आगे लेके जा रहा है, मतलब बढ़ाते जा रहा है, कट ऑफ बहुत बढ़ते जा रही है इसकी, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में अच्छा होना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप 35 अगर 70 दोनों, इसमें भी क्वांट और इसमें 70 मिला लोगे तो भी आपका स्कोर, आपको एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इसलिए इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देना अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। देन हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में मैंने जितने सॉल्व किए उतने सही है, ठीक है। तो ये पजल था, ठीक है, ये एक जो पजल है वो पजल में हुआ ये था कि इसमें इन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए थे कि ये इस पे बॉर्न हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इनकी रेंज है, ठीक है। उन्होंने रैंडम ईयर्स देते, उस पे से ये इतना ऊपर है इतना नीचे है, तो इसमें थोड़ा, और उसमें भी एक वेरिएबल था, ठीक है, कि ऐसा नहीं था कि ईयर और उनका जो नाम है वो ही दिए रहते, तो मे भी हो सकता था, बट उन्होंने उसमें उनका जो डिफरेंट सिटी भी है, ठीक है, वो बाउंड थे, वो भी दिया था इसमें, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, ठीक है। तो इस वजह से मेरा ये वाला क्वेश्चन छूट गया, लास्ट के आई थिंक 1.5 या 2 मिनट बचे थे, तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को लिया था, ठीक है। तो इस वजह से मेरा छूट गया था, नहीं तो मे भी हो सकता है बन सकता था और नहीं भी बन सकता था, ठीक है। तो और देन क्वांट में मैंने ये बहुत सिली मिस्टेक की, ठीक है। जो हाँ कैलकुलेशन में तो आई थिंक मेरी मिस्टेक्स हो गई होगी, ठीक है। तो मैंने 75 और 60 बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो मे भी एक तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई या फिर टिक करने में गलती हो गई होगी, ठीक है। तो ये मेरा गलत हुआ, ठीक है। देन बाकी के जो क्वेश्चन है, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ट्राई किए, और कुछ कुछ जो टाइम टेकिंग लग रहे थे मुझे, तो मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। बाकी सब मैंने जो डीआईज और मिसिंग नंबर सीरीज, आई थिंक केसलेट भी आई थी, हाँ ये केसलेट भी आई थी, ये भी अटेम्प्ट की। देन ये वाला भी डीआई अटेम्प्ट किया था, और हाँ और ये वाला भी डीआई अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो मेरा टोटल स्कोर बना, ठीक है, 75 स्कोर बना। अगर आपने ये मॉक दिया होगा तो आप अपना स्कोर कमेंट करना, ठीक है। आई थिंक अभी तो लाइव नहीं होगा, ठीक है, तैयार होगा मतलब आज शाम 7 बजे तक ही था, ठीक है। मेरा स्कोर 75 है, बट 88 की परसेंटाइल है, मे बी ये 95 परसेंटाइल हो सकता था अगर मेरी इंग्लिश में मार्क्स अच्छे रहते थे और इंग्लिश में स्कोर ज्यादा हो सकता था, ठीक है। क्योंकि परसेंटाइल देखिए सिर्फ 55 परसेंटाइल, मतलब 45% लोग मेरे से आगे हैं अभी भी इंग्लिश में, ठीक है। मतलब मुझे इंग्लिश पे इंप्रूव करना
स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं, क्योंकि आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ प्री के चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने अभी मेरी जैसी गलती की है कि उन्होंने इंग्लिश को बहुत कम बच्चे होंगे जो उन्होंने इंपॉर्टेंस दी होगी, बहुत सारे लोग तो सिर्फ क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। बट अभी हमें आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, एनआईसी एओ के लिए, आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के लिए हमें इंग्लिश को इंप्रूव करना पड़ेगा और उसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यही था एनआईसी और एओ का जो लाइव मॉक था उसका एनालिसिस भी था एंड मार्क्स भी थे, ठीक है। तो अगर आपने ये मॉक दिया तो आपका जो स्कोर है और परसेंटाइल है मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।